हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो आज न्यू मून पर क्यों ना चेक कर लिया जाए कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट एनर्जी है और क्या कुछ सोच रहे हैं वो, कुछ एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। तो बेसिकली ये जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो उनके लिए ये रीडिंग होगी। और क्योंकि हमें तभी जानने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही होती हैं रिलेशन में या फिर नो कांटेक्ट होता है। तो देख सकते हैं ये, आप अगर इससे रेजोनेट करें तो जो भी, अब ये मैरिड अनमैरिड कोई की भी हो सकती है, बस जिस पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं ये हम कह सकते हैं कि ये उसकी एनर्जी रहेगी। तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आज हम डाइस से चेक करेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं और जो लोग अपने पर्सन के साथ में नो कांटेक्ट में हैं या बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता है तो उनके एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी उनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके। हम्म ओके, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है जैसे कि कुछ बातें आपकी जो है उनको चुभी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई तो उसमें आपने भी अगर कुछ उनसे ऐसा कह दिया था जो कि उनको उस समय हर्ट कर गया था, तो वो जो है बातें अभी तो उनके अंदर से नहीं निकली हैं। और आपको जो है, लेकिन बावजूद इसके उनकी एनर्जी आपके प्रति बहुत ज़्यादा ही इंटेंस हो रही है, आपको लेके इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और बिल्कुल आपके साथ में वो हारमोनियस रीयूनियन को चाहते हैं। लेकिन अब वो रीयूनियन के लिए स्टेप कैसे लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट के ग्रजेस हैं जो अभी तक उनके अंदर से निकले नहीं हैं। और कहीं न कहीं जो उनका ईगो है, क्योंकि बात कुछ शायद आपने ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि उनके दिल को बहुत ठेस पहुँची है। तो उनका कहीं न कहीं ईगो जो आपने हर्ट किया है, तो अब हो सकता है देखिए कि आप अपने परसेप्शन से सही हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी-सी ज़्यादा ईगो की अगर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर उनके ईगो पर एक तो बात आई हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि पास्ट में अपने ईगो नेचर के चलते और उन्होंने आपके प्रति कोई मिस्टेक की है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपके प्रति उनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, आकर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है, बात करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा ही इस समय पावरफुल लग रही है। आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन का सेंटर बन रहे हैं उनके लिए। तो उनको ये भी यहाँ पर थोड़ा-सा ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर भी जनरेट हो रही है कि यस, ये मेरे बिना भी इतना ग्रो कैसे कर सकता है बंदा, है ना? मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये मेरे बिना भी एक तो कैसे, जबकि मैंने छोड़ के निकल गया। या फिर जो जो व्यक्ति मेरे लिए इतना हर समय रोता छटपटाता था, तो आज वो मेरे बिना भी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी में कैसे रह सकता है, कैसे इतना ग्रो कर सकता है, कैसे इतना चार्म है। तो ये एक तो देखकर ये चीज़ें उनको थोड़ा-सा उनके अंदर ना एक ऐसी भावना जनरेट कर रही हैं जहाँ पर कि वो जो है ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अब इस एनर्जी में तो आना है। और पास्ट में जो अगर इनसे मिस्टेक हुई या इन्होंने बैक स्टेप लिया, किसी भी कारणवश ये अगर छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पर अब आए भी तो भाई उनका ईगो जो है, ईगो की डेथ होगी यहाँ पर। तो अब इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। डेफ़िनेटली आपको स्टॉक करते हैं। और और ये भी चीज़ें देखने की वो कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा क्या किया? सामने वाले बंदे ने, यानी मेरे पर्सन ने ऐसा क्या किया कि ये आज इस एनर्जी में है। आपके और अपने रिलेशन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। और छोटे-छोटे ही सही, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अभी अगर मेरी बातचीत होती है तो मैं अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करूँगा और या करूँगी। और जो है फिर से चाहे छोटे-छोटे लेवल पर चेंज लाके और मैं इस रिलेशन को फिर से ठीक अ, करूँगा या करूँगी। और फिर से एक न्यू बिगिनिंग वो आपके और अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं। और लेकिन वही है कि जो अंदर चीज़ें बैठी हुई हैं तो उसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि आगे इनका क्या कुछ रहने वाला है। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिन भी पर्सन की ये एनर्जी है, क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए आगे एक्शन लेंगे? क्या एनर्जी इनकी आगे रहने वाली है इस न्यू मून के बाद में? मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए रहने वाली है? ओके, वाओ! डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। ओके।
जी, बिल्कुल। आगे देखिए इनकी एनर्जी में क्या कुछ सुधार आएगा। बिल्कुल ये एक स्टेप लेंगे आपके लिए और इस बार जब ये आएँगे, क्योंकि ये आएँगे, डेफ़िनिटली आएँगे, क्योंकि यहाँ पर ये इस रिलेशन की डीपनेस को समझेंगे, डेप्थ को समझेंगे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यहाँ पर समझेंगे और जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो थोड़ा-सा इनके लिए टफ़ तो होगा। ये जिस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा टफ़ है, क्योंकि ईगो थोड़ा-सा हाई है। अब ईगो जो जिस तरीके से जितना मैंने ईगो को अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह के ईगो हो सकते हैं, तो वो ईगो से अभी इनकी थोड़ी-सी लड़ाई होगी और उस लड़ाई में ये बहुत ज़्यादा कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, कई बार बहुत ज़्यादा कभी ईगो जीतेगा, कभी अंदर से इमोशनैलिटी इनकी जीतेगी, लेकिन एट द एंड ये जो है डिसीज़न आपके हक में लेंगे। इन ये फिर बाद में जाके कुछ टाइम जब ये जगलिंग का फेज़ इनका निकल जाएगा, तब ये अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और जब ये अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, तो ये अपने रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि यस, अगर मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में हूँ, तो यहाँ पर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मुझे भी अपना 100% रिलेशनशिप में देना है। तो ये यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी के साथ में आपके पास आएँगे, एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में ये आपके पास आएँगे और फिर जब आएँगे तो बहुत ही एक स्टेबिलिटी के साथ में ये इस रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि तब तक जो नो कॉन्टैक्ट में इन्होंने जो एक लेसन सीखा था, तो वो लेसन सीखकर ये अब उसको जो है इन मिस्टेक्स को आगे ना दोहराएँ, ऐसा ये यहाँ कमिटमेंट लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है? रेडी टू टेक एक्शन, रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो इस एनर्जी के साथ में ये जो है आएँगे और इस बार जब ये आएँगे तो आप इनके बदले हुए रूप से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी जो है एक मदरली एनर्जी कह सकते हैं कि ये अपना लव, अपना केयर सब कुछ आपको शो करेंगे, आपको स्पेशल फ़ील कराना, आपकी सारी फीलिंग्स का ध्यान रखना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव शिफ्ट के साथ में आपके पास आएँगे। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए अ, बहुत ही एनर्जी बूस्ट वाली रही होगी। तो आप क्लेम कीजिए और प्रे कीजिए अपने पार्टनर के लिए, जो भी है मेल फीमेल, तो जो भी हैं, तो यहाँ पर क्लेम ज़रूर से कीजिए और प्रे कीजिए कि यस, इस समय जिस फ़ेज़ से वो गुज़र रहे हैं, तो ईश्वर उनको ये स्ट्रेंथ दे कि वो यस, वो सत्य को समझ पाएँ, वो अपने ईगो से लड़ पाएँ और अपने और प्यार के बीच में वो ईगो को ना लेके आएँ। और जो एक इस तरह की अभी इनके अंदर जो भावना है ना, एक बदले वाली भावना है कि यस, ये व्यक्ति अगर ग्रो कर सकता है मेरे बिना, तो जो है मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये एक्चुअली इनके भी जो डेवलपमेंट है, उसमें भी ये जो है इनकी भावना काम तो करेगी और यही चीज़ें, यही मिक्स जो एनर्जी अभी इस समय बन रही है, यही इनके भी एनर्जी में एक बूस्ट लेके आएगी। ये भी अपने ऊपर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं और बाद में फिर इनको सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन होगा, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखने का अभी समय है आपके लिए भी और प्रे करें डिवाइन से कि यस, जल्दी से आपकी चीज़ें आसान हो जाएँ। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 7 डेज़ की एनर्जी हो सकती है कि 7 डेज़ में जो है उनके पार्टनर उनसे कनेक्ट करें और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी हो सकती है कि उन 7 वीक्स में वो एक कंप्लीट चेंज के साथ में आपके पास आएँ, इस एनर्जी के साथ में। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी होप बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर रहे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।